बार गांव से गया कोई परदेस। रोहन एक पढ़ा लिखा परंतु बेरोजगार लड़का था। वो बहुत ही होनहार था, परंतु गांव में नौकरी और सुविधा ना होने की वजह से वो बेरोजगार घूमता रहता था। तेरे पढ़े लिखे होने का क्या फायदा? छोटे छोटे बच्चों के साथ कंचे खेलते रहता है, पूरे दिन कोई काम धंधा नहीं करता। काम धंधा होता तो कंचे क्यों खेलता चाचा? इतनी पढ़ाई लिखाई का कोई भी फायदा नहीं है, कोई काम तो मिल नहीं रहा है। इतनी जगह काम ढूंढने की कोशिश की तो काम मिल ही नहीं रहा है, तो क्यों ना मैं इन बच्चों के साथ मन बहला लिया करूं। बेचारे बच्चे अकेले ही तो खेल रहे थे, मैं साथ में खेलने लगा तो क्या बुरा हो गया? तुझे इसमें बुराई नजर नहीं आती? खुद तो निठल्ला बैठा है और इन बच्चों को भी नहीं पढ़ने देता। कंचे खेलना कोई अच्छी बात है क्या भला? अरे तुम चिंता क्यों करते हो चाचा? देखना एक दिन मेरी बहुत बड़ी नौकरी लगेगी। खुली आंखों से दिन में सपने देख रहे हो लल्ला, नौकरी यूं ही नहीं मिलती। हर किसी का नसीब एक सा नहीं होता चाचा। मेरी नौकरी लगेगी, देखना बहुत बड़ी नौकरी लगेगी। और मैं यहाँ तो नौकरी करूंगा भी नहीं, गांव छोड़कर विदेश में नौकरी करने जाऊंगा। देख ले सपने, सपने देखने में पैसे थोड़ी ही लगते हैं। रोहन को सभी लताड़ कर चल दिया करते थे, क्योंकि उसके पास से कोई काम नहीं था और वो छोटे काम करना नहीं चाहता था। उसको अपनी काबिलियत पर पूरा विश्वास था कि एक दिन उसकी नौकरी जरूर लगेगी और वो बड़ा आदमी बनेगा। उसने कई जगह नौकरी के लिए अप्लाई कर रखा था, पर कहीं से उत्तर नहीं आया था। अरे डाकिया बाबू, कहाँ चल दिए? मेरा कोई लेटर आया है या नहीं? नहीं भैया, तुम्हारा कोई लेटर नहीं आया। आएगा सबसे पहले तुम्हें देने आऊंगा, क्योंकि अब तो मुझे भी तुम्हारे लेटर का इंतजार है। रोज तुम बेसब्री से पूछते हो और मेरे पास तुम्हारी नौकरी का कोई भी लेटर नहीं होता। मैं समझ सकता हूँ भैया कि काबिल होने के बाद भी नौकरी हाथ में ना होना कितना बुरा लगता है, और मुझे विश्वास है कि तुम्हारी नौकरी जल्द ही लग जाएगी। इंतजार तो मुझे भी है डाकिया बाबू। नौकरी लगते ही मिठाई का डिब्बा लूंगा आपसे। वो ऐसे ही रोज अपने लेटर का इंतजार किया करता था। एक बार वो परेशान होकर पेड़ के नीचे बैठा हुआ था और डाकिया अपनी साइकिल की घंटी बजाता हुआ उधर की ओर आ रहा था। आज भी ये मेरा लेटर लेकर नहीं आया होगा। रोज रोज पूछकर इसको क्यों परेशान करूं? आज भी कोई लेटर नहीं आया होगा। रोहन बाबू, रोहन बाबू, क्या हुआ? इतना क्यों चिल्ला रहे हो? मेरा मिठाई का डिब्बा तैयार है ना? मिठाई का डिब्बा? मैं समझा नहीं। मैंने कहा था ना आपका लेटर आएगा। देखो, विदेश से आपके लिए ज्वाइनिंग लेटर आया है। जरा खोल कर तो देखो क्या लिखा है उसमें। रोहन उत्सुकता से उस लेटर को खोलता है तो उसके चेहरे पर बहुत बड़ी वाली मुस्कान नजर आती है और वो खुशी से झूम उठता है। भैया, मेरी नौकरी लग गई है। सच में विदेश से लेटर आया है। मुझे कल ही विदेश के लिए निकलना होगा। मैंने कहा था ना मेरी नौकरी लगेगी, मुझे पूरा विश्वास था। रोहन अपने विदेश जाने की खबर पूरे गांव में फैला देता है। सभी उसके विदेश में नौकरी लगने की खबर से बहुत खुश होते हैं। अगले दिन उसको विदेश के लिए निकलना होता है। रोहन विदेश जा रहा है। सुना है विदेश में कुछ भी खाने का अच्छा नहीं मिलता। देख, तेरे लिए मैंने लड्डू और मट्ठी बनाई है। जब भूख लगे तब इसमें से निकाल कर खा लेना। और हाँ, दोस्तों में मत बांट देना। मैंने बहुत मन से बनाया है। एक तू ही तो है जो मेरा ख्याल रखता था। अब तू भी विदेश चला जाएगा। तुम्हें रोज लेटर लिखा करूंगा। एक बार वहाँ पर सेटल हो जाऊं तो दादी तुम्हें अपनी गोद में उठा कर ले जाऊंगा। तुम्हारे बिना मेरा भी मन नहीं लगेगा। विदेश जा रहे हो बेटा? हाँ पिताजी, बड़ी मुश्किल से नौकरी मिली है, विदेश तो जाना है। ठीक है, कामयाब होना है तो जाना ही पड़ेगा। बहुत वक्त जाया कर लिया है तुमने इस गांव में, बस अब वक्त है कुछ करके दिखाने का। इसीलिए तुझे ये घड़ी दे रहा हूँ। अपने वक्त को हमेशा अपनी मुट्ठी में रखना। अरे रुको रुको भैया, कहाँ भागे जा रहे हो? विदेश जा रहे हो और मुझसे मिले बिना? अरे छोटी, तुझसे दूर होकर कहाँ जाऊंगा? मैं तो तुझे ढूंढ रहा था कि कहाँ रह गई तू। ना जाने मेरी छोटी सी गुड़िया कहाँ रह गई। विदेश जा रहे हो ना भैया? ये लो मेरी छोटी सी लिस्ट। ये छोटी सी लिस्ट है? अरे इतनी लंबी लिस्ट है, और इस लिस्ट में लिखा क्या है? इसमें बहुत सारा सामान है जो तुम विदेश से मेरे लिए लेकर आओगे। इतना सारा सामान? इसमें सिर्फ मेरा सामान नहीं है,
सामने वाली भाभी का, हमारे दूर वाली बुआ का और मेरी गुड़िया का। बस बस ठीक है, मैं तेरा ये सारा सामान विदेश से ले आऊंगा। ठीक है भैया, तुम कितने अच्छे हो। सभी उसको आंखों में आंसू भरकर विदा कर रहे होते हैं। वो अपने माँ, बापू और दादी के जब पैर छू रहा होता है तब उसकी माँ कहती है, विदेश जा रहे हो बबुआ, भेजने का मन तो नहीं कर रहा, पर क्या करे, अब तो अपनी माँ से तो दूर ही होगा। माँ, मैं तुमसे दूर कैसे रह सकता हूँ भला? तुम तो मेरी अंतरात्मा में बसती हो, मैं तुमसे अलग नहीं हो सकता। बस थोड़ी सी दूरियां हैं, फिर मैं आप सबको अपने पास बुला लूंगा। तेरे बिना मन नहीं लगेगा बेटा। मेरा भी। बेटा अपना ध्यान रखना, वहाँ तेरा ध्यान रखने के लिए मैं नहीं होंगी। हमेशा तो यहाँ पर गर्म खाना खाता था, पर वहाँ न जाने कौन होगा तुझे खाना खिलाने के लिए। वहाँ तो बहुत काम होगा बेटा, पर काम के चक्कर में अपनी परवाह करना मत भूल जाना। तुझे मेरी लोरी सुने बिना नींद नहीं आती थी, अब तुझे वहाँ पर लोरी कौन सुनाएगा पगले। मैं अभी भी आपकी लोरी सुनकर ही सोऊंगा दादी। पर मैं वहाँ तो नहीं होंगी ना। मैंने आपकी लोरी इस कैसेट में कैद कर ली है, सोने से पहले इसको जरूर चलाऊंगा। और आपके हाथ के लड्डू और अचार है ना, उन्हें खाकर मुझे आपकी हमेशा याद आएगी। रोज फोन करना रोहन, हमें तुम्हारे फोन का हमेशा इंतजार रहेगा। हाँ माँ, मैं रोज शाम को काम खत्म होने के बाद आप सबको जरूर फोन करूंगा। रोहन अपनी माँ को गले लगाकर रो पड़ता है। फिर वो एक दूसरे से विदा लेते हैं। रोहन तांगे में बैठ जाता है और सभी उसको अपनी भीगी पलकों से विदा करते हैं। थोड़ी दूर जाकर तांगा रुक जाता है और सामने पिंकी खड़ी होती है। रोहन तांगे से उतरकर पिंकी के पास जाता है। रोहन, मुझसे मिले बिना ही जा रहे थे? मेरी नजरें तुम्ही को ढूंढ रही थी पिंकी, पर तुम कहीं नजर नहीं आई। तुम्हारे लिए ये लेने गई थी, इससे हमेशा अपने पास रखना। इसको देखकर कम से कम तुम्हें मेरी हमेशा याद तो रहेगी। तुम्हें कैसे भुला सकता हूँ पिंकी। एक बार बस विदेश में सेटल हो जाऊं, घर आकर माँ बाप से अपनी शादी की बात जरूर करूंगा और फिर तुम्हें भी विदेश ले जाऊंगा। रोहन तांगे में बैठता है और तांगा हवा से बातें करता हुआ रेलवे स्टेशन की ओर चल पड़ता है। पिंकी वहीं पर खड़ी की खड़ी रह जाती है।